स्टडी वीज़ा का ऑफिशियल टाइम 1.5 महीना 6 वीक्स है, लेकिन एक्चुअल वीज़ा जो है वो 15 दिन में आ रहे हैं। ओपन वर्क परमिट का जो हमें वेट था जिस चीज़ का, गुड न्यूज़ है वो आना शुरू हो चुका है। मई और जून वाले स्टूडेंट एप्लीकेंट्स के वीज़ा आना शुरू हो चुके हैं और विजिटर वीज़ा और ज़्यादा स्लो हो गया है। तो इस वीडियो में इन तीनों कैटेगरीज के बिल्कुल लेटेस्ट इस वीक का वीज़ा ट्रेंड और प्रोसेसिंग टाइम जो आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसमें जो एक्चुअल टाइम लग रहा है वो भी डिस्कस करेंगे, जो उनकी वेबसाइट पे ऑफिशियल टाइम बताया गया है वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बताऊंगा कि एक्चुअल में सिनेरियो इस टाइम पे क्या है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पर आपको ऐसी ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने को मिलती है। तो बात करते हैं वीज़ा ट्रेंड और प्रोसेसिंग टाइम की। सबसे पहले स्टडी वीज़ा की बात करते हैं। हमारे टोटल 7 वीज़ा आए हैं पिछले एक वीक में। तो इसमें स्टडी वीज़ा का जो ट्रेंड, अगर मैं इसकी बात करूं तो ट्रेंड इस टाइम पे 100% है। खास करके अगर आपका मास्टर्स प्रोग्राम है या बैचलर प्रोग्राम है, उसमें अगर आपका प्रीवियस रिफ्यूज़ल भी है, जहां आपका कोई गैप है या किसी तरीके से आपका प्रोफाइल वीक है, तो मास्टर्स और बैचलर में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका वीज़ा आ जाएगा। तो ट्रेंड बहुत बढ़िया है। जब प्रोसेसिंग टाइम की बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जिनका वीज़ा आया है कितने टाइम में आया है, उसके बाद ऑफिशियल टाइम की बात करेंगे। सबसे पहले अदनान है, महाराष्ट्र से हैं, 4 रिफ्यूज़ल और 16 बैकलॉग के बाद वीज़ा आया है। इनका 28 डेज में वीज़ा आया है। इसके बाद जगजोत सिंह है, इनका वीज़ा 7 दिन में आया है। उसके बाद रमनदीप कौर हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। ये जो केस है ये जून का है, यानी कि जून में स्टक हुआ था, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हमें मैसेज करते हैं कि मेरी जून में फाइल लगी थी, जुलाई में फाइल लगी थी, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो कई फाइलें स्टक हो जाती हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे रमनदीप कौर का वीज़ा आया है जून का, आपका भी आ जाएगा। इसके बाद सिमरनजीत कौर हैं, 9 डेज में वीज़ा आया है। इसके बाद जुगेश हैं हरियाणा से, इनका 19 डेज में वीज़ा आया है। इसके बाद सरप्रीत कौर हैं, 3 रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा आया है, 21 डेज में वीज़ा आया है। तो इस तरीके से जो वीज़ाज हैं वो अगर हम मोटा मोटा लगा के चले तो 15 to 20 डेज या 25 डेज आफ्टर बायोमेट्रिक आप इस चीज़ को लगा सकते हैं कि विद इन 15 to 20 डेज आपके वीज़ाज आ रहे हैं। अगर ऑफिशियल टाइम की बात करें तो स्टडी वीज़ा का ऑफिशियल टाइम 6 वीक्स है, यानी कि मोटा मोटा 1.5 महीना जो है लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो है वो कम टाइम लग रहा है। एक्चुअल में जो टाइम है वो 20-25 डेज अराउंड ये हम कह सकते हैं। तो ओवरऑल स्टडी वीज़ा का ट्रेंड बहुत बढ़िया है। अगर रिजल्ट्स की बात करें 15-20 डेज में आफ्टर बायोमेट्रिक जो है रिजल्ट आ रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं ओपन वर्क की, जिनका वेट ओवर हो चुका है। पिछले कम से कम 2 महीनों से जो रिजल्ट आ रहे थे वो फरवरी वालों के आ रहे थे, लेकिन अब फरवरी मार्च से आगे वाले रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं। 3 वीज़ा इस वीक में आए हैं। सबसे पहले अप्रतिम मित्रा हैं, दिल्ली से हैं, इनकी फाइल जो है 7 फेब को लगी थी। इसके बाद जो विनय कुमार हैं, ये लुधियाना से हैं, इनकी फाइल 7 मई को लगी थी। तो 7 मई वालों का, जो मई वाले हैं उनके वीज़ा आना शुरू हो चुके हैं। इसके बाद गुरकीरत हैं, ये बठिंडा से हैं, इनकी फाइल 8 जून को लगी थी। जो ओवरऑल ये है कि अब जो है मार्च या अप्रैल के बाद वाले मई जून वालों के वीज़ा आना शुरू हो चुके हैं। तो अगर आपकी फाइल इन मंथ्स में लगी है तो होप्स हो कि जल्दी आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर इसका ऑफिशियल टाइम देखें तो ऑफिशियल टाइम अभी भी 28 वीक्स है। 28 वीक्स यानी कि 7 मंथ मोटा मोटा हो गया, तो बहुत बड़ा टाइम स्पैन है। लेकिन एक्चुअल में जैसा मैंने आपको बताया कि मई वाले का और जून वाले के वीज़ा आने शुरू हो चुके हैं। इसके लास्ट वीक भी जितने हमारे वीज़ा आए थे उसमें से आधे वीज़ा जो थे वो अप्रैल के थे, मार्च के थे या जून के थे। तो इस हिसाब से जो है वो वीज़ा आना शुरू हो चुके हैं। तो जैसा कि मैं कहता रहता हूं कि जब वीज़ा जो है 22 जैन और जो 19 मार्च, जिस टाइम पे ये बैन डिक्लेयर हुआ और जिस टाइम पे ये लागू हुआ, उसके बिटवीन बहुत सी फाइल्स लगी थी। तो जब ये पूरा हो जाएगा 19 मार्च के बाद वाली फाइल उठाना शुरू कर देंगे, तब बहुत कम फाइल्स लगी हैं, तो प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। तो वही ओपन वर्क के केस में हमें होता हुआ दिख रहा है कि अब जो है मई जून वालों के वीज़ा आने शुरू हो चुके हैं। तो होप्स हो कि सबको जल्दी वीज़ा मिल जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं विजिटर वीज़ा की। हालांकि विजिटर वीज़ा मैं अब जो रिसेंटली 15-20 दिन से मैंने वीडियोस बनाई है, अगर आपने देखी है, तो मैंने यही कहा कि विजिटर वीज़ा का ट्रेंड बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि आज से 1 महीना पहले वहाँ की प्रेस ने, कनाडा की प्रेस ने, वहाँ पे कई ऑर्गेनाइजेशन ने यह मुद्दा उठाया था कि हालांकि कनाडा जो है वो टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा की गिनती को कम करना चाहता है, लेकिन विजिटर वीज़ा बहुत बड़ी गिनती पे दे रहा है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं पे
एक डेढ़ महीना जो है फाइलें बिल्कुल होल्ड पे रही। अब जो रिजल्ट आ रहे हैं वो भी कोई बढ़िया नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पे विजिटर वीज़ा का ट्रेंड बढ़िया नहीं है और इसका प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा चला गया है। अगर हम ऑफिशियल प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो 112 दिन, अगर मेरी इससे 2 वीक पहले की वीडियो देखें तब ये 77 डेज के अराउंड था, अब 112 दिन पे चला गया है। तो प्रोसेसिंग टाइम भी लंबा है और जो ट्रेंड है वो भी ज़्यादा बढ़िया नहीं। लेकिन फिर भी 3 वीज़ा हैं, बता देता हूँ। सबसे पहले हरमिंदर कौर हैं, इनकी फाइल जो है वो 27 मई को लगी थी। इसके बाद जगतार सिंह है, इनकी फाइल भी 27 मई को लगी थी। इसके बाद मनदीप सिंह हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी फाइल 28 मई को लगी थी। लेकिन इनका जो स्पाउस विजिटर वीज़ा है, क्योंकि जो स्पाउस हैं, स्पाउस के जिनकी भी फाइल्स 19 मार्च से पहले लगी थी, जिनका स्पाउस जो है वो मास्टर्स नहीं कर रहा है, तो अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बची है, वो विजिटर वीज़ा ही लगाते हैं। तो मनदीप भी उनमें से एक है जिनका स्पाउस का विजिटर वीज़ा आया है और फाइल 28 मई को लगी थी। तो विजिटर वीज़ा का जैसा मैंने कहा था, स्टार्टिंग में कहा था इस साल के, उस टाइम पे बहुत बढ़िया रिजल्ट था, लेकिन अब कहीं ना कहीं पे रिजल्ट थोड़ा सा फर्क पड़ गया है और जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी ज़्यादा हो गया है। तो अगर इस वीक के वीज़ा ट्रेंड और प्रोसेसिंग टाइम की बात करें, स्टडी का जो है वीज़ा ट्रेंड वैसा ही है, बहुत बढ़िया है। ओपन वर्क के भी धड़ाधड़ वीज़े आ रहे हैं। विजिटर वीज़ा मैं पहले ही कह चुका हूं कि ज़्यादा सही नहीं है। प्रोसेसिंग टाइम जो है, अगर हम स्टडी वीज़ा की बात करें तो स्टडी वीज़ा का भी काफ़ी फास्ट है और ओपन वर्क का ट्रेंड फास्ट होना शुरू हो चुका है, क्योंकि बल्क ऑफ द फाइल्स वो निकल चुकी हैं। विजिटर वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको शेयर जरूर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को बिल्कुल करंट या अपडेटेड वीज़ा ट्रेंड और प्रोसेसिंग टाइम के बारे में पता चल सके। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।